ओके, सुबह के 5 बज रहे हैं। तुम लोग सोच रहे होगे कि इस वक्त मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। ये एक्चुअली एक सरप्राइज़ है, थोड़ी देर बाद पता चलता है। ओके, हम लोग जा रहे हैं लाहौर, जिस तरह मैंने बताया थोड़ी देर पहले नहीं एक्चुअली 2 घंटे पहले। 5 बजे निकले थे, 7 बज रहे हैं। निकले इसलिए हैं क्योंकि जो जुनेद है मेरा दोस्त, वो आया हुआ था कोयटा, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया, एंजॉय किया। जुनेद जो है वो कल लाहौर के लिए निकल गया ट्रेन पे, तो मैंने उसको पता नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं। वो कल निकला, हम लोगों ने कहा कि हम लोग अभी चक्कर लगाएंगे, अभी आप नहीं आना कोयटा, हम आपके पास लाहौर आएंगे। हाँ जी, चलो जाने दो मुझे। आज जुनेद भाई का लास्ट डे है कोयटा में। और कोयटा में लास्ट डे है, जिंदगी का नहीं। ज़िंदगी का नहीं, कोयटा में लास्ट डे है। और सब लोगों की तरह यार, मतलब सब लोग मुझे बोलते हैं गाड़ी चलाते चलाते ब्लॉग नहीं किया करो, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर रहा। और आज जुनेद भाई जो है वो ब्लॉग कर रहे हैं जी। मैंने कहा जाते जाते आप भी ब्लॉग कर देंगे, इसको तो पहले रोना आ जाता है यार। बस कोई बात नहीं। बात ये है भाइयों कि यार मैं तुम्हें मिस करूंगा। मैं सोच रहा हूँ तुम लोग भी साथ चलते तो मजा आता। टिकट करा दो, अभी चलते हैं आपके साथ। 9 बजे ट्रेन चलनी है और अब 8:40 हो गए हुए हैं, और अब ये कह रहे टिकट करवा दो। एक हफ्ते से मैं इनको बोल रहा था कि चलो चलो चलो, तब किसी के पेपर है, किसी का ये है, किसी का वो है। जाजिब की तो थाई में दर्द निकल आती है ना जब कहीं जाने का नाम तो मैं यही सोच रहा हूँ कि थाई में दर्द है तो जाके थाई मसाज करवाऊँ थाईलैंड से। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। वही मसाज आपको लाहौर से भी मिल जाएगी, मिलेगी थाई मसाज ही। अच्छा, लेकिन थोड़ी सस्ती, पीनो पंबीरी से। पीनो पंबीरी कौन है? है जुनेद भाई, इस दफा कोई गैर कानूनी सामान पिछली दफा की तरह रख लिया। पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो खाली है, और खाली जुनेद भाई का जो एरिया जहाँ पे जुनेद भाई ने बैठना है वो भरा पड़ा है। भरा पड़ा है। वहाँ पे लगता है एक्स्ट्रा 8 लोग बैठे हैं। तो हमेशा ऐसा क्यों होता है? कोई यार बस किस्मत खराब है। एक तो पूरी ट्रेन सारे डब्बे खाली हैं, वो वहाँ पर टिकट नहीं है, टिकट दूसरी है आगे, ठीक है। और जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर कोई भी एक मेरी भी उम्र का बंदा नहीं है। सारे इनसे ओल्ड एज वाले हैं, लड़का कोई नहीं है। ओल्ड एज भी मतलब 60 टप नहीं है। कोई बात नहीं, आप पॉलिटिक्स की बातें करते करते लाहौर पहुंच नहीं गए। सर, मैं तो बस 2 ज़ैनिक्स खा के सोऊंगा, और मैंने उठना लाहौर में ही है। इधर बस आहिस्ता के भी कोई बात। जोपो अभी आपके पेट में भूर कौन करेगा? ये इतना मिस ना कर, रोना ना शुरू कर दी। नहीं नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग। जाने लगी ट्रेन, आई एम स्ट्रॉन्ग। रोना ना, ट्रेन चलने आई एम लगी। स्ट्रॉन्ग, मैं रोता नहीं हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं टफ हूँ, मैं टफ फेस देखो। क्यों ओके, तो जुनेद को जो है वो हम सरप्राइज देने वाले हैं। हम लोग तकरीबन किला सैफुल्ला पहुंच गए हैं, 2 घंटे हुए हमें, और किला सैफुल्ला पहुंच गए। अभी हम पूरा जो है लाहौर तक का सफ़र देखेंगे, क्या है क्या नहीं है। मैं एक्चुअली आज ड्राइव कर रहा हूँ तो इतना व्लॉग नहीं बना सकूँगा, लेकिन ये है कि बताता रहूँगा कि हम लोग कहाँ पे पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे। और बलूचिस्तान में जो है जिस तरह मैं ट्रैवल कर चुका हूँ बहुत, मैं बाय रोड जाता हूँ, बाय रोड आता हूँ, और काफ़ी लोग कहते हैं सेफ़ नहीं है, एक्चुअली कम्प्लीटली सेफ़ है, आप जा सकते हैं। ओके, हम लोग पहुंच चुके हैं लोरालाई, और यहाँ से पेट्रोल भरवा रहे हैं। पारा भाई जो वॉशरूम के लिए गए हैं, और आज मैं आपको एक बंदे से मिलवाता हूँ। इधर आए। ओके, ये जो है नीचे हो जा, बहुत लंबा है तू। ये है पारा भाई का भाई है छोटा, और ये भी हमारे साथ लाहौर जा रहा है। हाय बोल। हेलो। मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप बाय रोड इतना सफ़र करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली बात, सीट बेल्ट पहने। सीट बेल्ट मेन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टायर वायर चेक कर लें, टायर वायर में कोई नहीं है, स्पेयर टायर है वो भी चेक कर लें, और दुआ करके निकले कि आप सही तरह पहुंच जाए। पारा भाई क्या क्या करके आए आपने? इतनी देर लगाई है। इसके पास कोई बात नहीं होती, बस ये कहता है पारे भाई को मैंने बोला ना, पारे भाई को ना छोटी से छोटी जो ट्रिप होती है ना, उसमें वॉशरूम की जरूरत पड़ जाती है, छोटी सी छोटी ट्रिप में। यार आप लोग भी बताओ, जरूरी होता है? अब क्या इंसान है, मशीन थोड़ी है। तो 10-10 मिनट बाद कौन वॉशरूम जाता है? बस अपने अपने मसाइल अपने अपने मसाइल हैं, अपने अपने ब्लैडर जो हैं वो छोटे हैं। ओके, अब जो पारे ने है वो सुसु ब्रेक नहीं ली, अब जो है वो आकिब भाई सुसु ब्रेक कर रहे हैं। पता नहीं किधर खड़े हो गए, सुसु ब्रेक कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ नोवेयर बलूचिस्तान में। मैं पढ़ने लगा हूँ, पेपर है मेरा।
इसका मतलब कि आप रोड पे पड़ेंगे अभी? देखिए मुझे सर्दी लग रही है, आप मेरे बाल छोटे दिखा दें। हाँ तो क्या हो गया, अभी टेंट आपकी हुई है। अच्छा एक बहुत फन फैक्ट बताता हूँ, इस पारे ने मेरे बाल काट दिए थे, टेंट कर दी थी, मैं चैलेंज हार गया था, फिर मैंने बदला लिया था, पारा हार गया था, पारे की टेंट हो गई थी। अब रह जो गया था वो आखिर रह गया था। इसने बहुत चिल्लाकी की, मैं इसको 2-3 दिन से कह रहा हूँ, मैंने कहा मैं रात को तू सोएगा मैं तेरी टेंट कर दूंगा। अगले दिन गया है खुद ही टेंट करवा के आगे कहता अब कर ले मेरी टेंट। शर्मिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी। पारे भाई आप क्या कहेंगे जो आखिर ने ये हरकत की है कि अपने बाल खुद ही काट के आगे, कोई चैलेंज वैलेंज नहीं, कोई कुछ नहीं, मर्दों की तरह नहीं लड़ा। आप व्लॉग में क्यों ऐसे लोग लाते देखिए मर्दों की तरह लड़ा नहीं है ये, हाँ ना? मर्दों की तरह लड़ा नहीं है। देखिए वो टोपी भी पहन ली है भाई ने। आप मर्दों की तरह क्यों नहीं लड़े, आप कटवा के क्यों आगे डर? मैं मर्द हूँ, मैंने मर्द से कटवाए हैं। मर्द से कटवाए हैं, लेकिन आपको चैलेंज करते मेरे साथ, फिर आप हारते तो बात होती, क्योंकि मेरा बदला आप भी पूरा हार है। सकते थे, मैं आपको देख, हराना चाह रहा था। मेरा बदला जो है ना वो पूरा हो गया। क्यों पूरा हो गया? क्योंकि बाल कट गए, दोनों के बाल कट गए और मेरे बाल वापस आ गए। ये होता है। अगर नई वीडियो देखी जाके वीडियो देखो, हम इस तरह की शर्तें लगाते हैं कि ये जीत गया या हम जीत गए तो अगला बंदा टेंट कर लेगा, देखो जाके। Now on this boat and we all know where we belong. Just wait, wait for our home to show on the horizon. Soon we'll be there. Hold on tight, I can smell the shore. It's right in front of us if we just ओके तो हम लोग सुबह निकले थे 5 बजे और 5 बजे कोयटा में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन हम लोग फिर भी निकले। हमने कहा आगे जाके बारिश नहीं होगी, बीच रास्ता कोई बारिश नहीं। अभी हम लोग तकरीबन किंगरी है, फोर्ट मनरूर के पास, ये पंजाब और पवाटा जो है उसके बहुत पास है। हम लोग 40 किलोमीटर रह गया, बॉर्डर के पास है, तो उसके पास जो है बारिश होने लगी है। मेरा दिल था कि फोर्ट मनरूर जो है उसके वो मतलब कि सी पैक का रोड है और वो एक पहाड़ी पे बना है, मतलब पूरा एक पहाड़ है, तकरीबन 30 किलोमीटर, लेकिन वहाँ से गुजरते गुजरते रोड टूटा हुआ था, तो वहाँ पर गुजरते गुजरते तकरीबन 2 घंटे लग जाते थे। अब जो है उन्होंने अच्छा कर दिया है, पुल वुल अच्छा बना दिया है, सी पैक का रोड है, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी जाके देखो वहाँ के ड्रोन के शॉट्स लूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो बारिश हो रही है, जिस तरह का सीन चल रहा है, ड्रोन के शॉट्स नहीं होंगे। फिर भी देखते हैं जाके कि शॉट्स ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। now on this boat and we all know where we belong. Just wait, wait for our home to show on the horizon. Soon we'll be there. ओके मुझे लगा था कि फोर्ट मनरूर वाला जो रास्ता है वो बन चुका है, लेकिन नहीं, आधा नहीं बना। अभी भी एक रोड जो है वो बन रही है सिंगल, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे रोका हुआ है कि आप यहाँ पे रुकें, वहाँ से ट्रैफिक आएगी, फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। इनको वॉकी टॉकी भी पता चल जाता है। और जल्दी काम करो, जो भी कर रहा है जल्दी करें। अभी हम लोग हैं फोर्ट मनरूर के ब्रिज पर, और ये जो ब्रिज है ये एशिया का 2nd लार्जेस्ट ब्रिज है। चाइना बना रहे हैं, फर्स्ट वाला जो ऑब्वियसली चाइना में, 2nd यहाँ पे पाकिस्तान में। और अगर आप लोग यहाँ पे आओगे आप लोगों को पता चलेगा ये कितना है। मुझे तकरीबन घंटा हो गया, ये पुल ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब घूमते 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 भी हम लोग नीचे आ रहे हैं। और ड्रोन के शॉट्स का मुझे नहीं पता कि लिए जाएंगे कि नहीं ले आएंगे, मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि ट्रैफिक बहुत है और लोग हर जगह काम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई आके बोले कि यार आप क्या कर रहे हैं विदाउट जो परमिशन आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ड्रोन शॉट्स कैंसिल हो चुके हैं। ओके हम लोग पहुँच गए डीजी खां में। गाड़ी के जो शॉक है लेफ़्ट वाले से, उससे आवाज़ें आ रही थी, बहुत गंदी आवाज़ें आ रही थी। और हम लोगों ने एक दफ़ा दिखा देते, यहाँ पे देखा तो पता चला वो जो शॉक था वो ढीला था, मतलब वो जो सॉकेट से निकल गया हुआ था। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डीजी खान में हैं। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि डीजी खान आओ, डीजी खान आओ, डीजी खान आओ, और मैं आता नहीं हूँ, पर किसी ना किसी तरह मैं डीजी खान पहुँच चुका हूँ। और अभी गाड़ी यहाँ पे सही होएगी तो फिर हम जाएंगे। ये मेरे पीछे दिख रहा है पूरा बाज़ार। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहूँगा यार, सफ़र में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अनएक्सपेक्टेड आ गए हैं अभी, और जिससे मिलने आ जाओ भाई, मिलने आना है तो आ जाए, नहीं तो मैं अपनी बस निकाल के जा रहा हूँ। पारे भाई ये बस पे आए, वो पीछे पारे भाई की बस है। आजकल ये शादियों पे लोगों को लेके जाते हैं इस बस में, पूरी बारात लाए हुए हैं यहाँ पे, सारी शादी हॉल है। अच्छा हम सब काम करा रहे, राकिब भाई जो हैं फेडोरा पहन के डेरा गाजी का में घूम रहे हैं। ओह ग्लासेस भी हैं। शॉक टूट गया था, अभी सही करवा लिया हम लोगों ने, बहुत मेहनत लगी है, पैसा खर्च हुआ पैसा।
ओके अभी हम लोग गए हैं डीजी खां और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है न्यू कोयटा रेस्टोरेंट होटल, जहाँ पे मैं हमेशा खाना खाता हूँ। यहाँ से जब भी मैं कोयटा जा रहा था मैं हमेशा यहाँ से जो है वो खाना खाता हूँ। और पारे भाई हमारे लिए क्या लाए हैं पारे भाई? भाई ये दूध है, इसमें खोया बादाम एवरीथिंग, बहुत मज़े का है। हर कोई ऐसे देखता है ना, पता नहीं क्या है, मतलब कोयटा वगैरह में आप नॉर्मल ब्लॉगिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सब ऐसे अजीब तरह देख रहे हैं। दे मेरा फ्लोरा। जैसे आप प्रेस वाले नहीं होते। हाँ ओके अब हम ओकाड़ा में और बस थोड़ा सा रह गया, उसके बाद लाहौर में पहुंच जाएंगे और जुनेद को सरप्राइज़ देंगे, उसके दरवाजे पे नॉक करेंगे और देखेंगे क्या होता है। और मेरे साथ है सोनू भाई जो कि हैं पारा भाई के भाई। हेलो कैसा सफ़र है, कैसा लगा आपको सफ़र आज का? दोस्तों, बाय रोड में पिट्ठी बड़ी थक जाती है। पिट्ठी बहुत थक जाती है, मतलब समझ गए होगे। इधर पागलों की तरह जो है जॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि बैठ के थक गए हैं। भाई मेरा भाई गलत नहीं कह रहा, बहुत बुरे हालात होते हैं, जुड़ के बंदा रह जाता है। आपकी पिट्ठी भी दर्द हो रही है यार कैसी बात नहीं कर। ओके अभी पहुंचे हैं, थकान से बुरा हाल हो गया। जुनेद के घर के बाहर हैं हम लोग और मैं पारे को फ़ोन पकड़ाऊँगा, वो कैमरा पकड़ाऊँगा और उसका रिएक्शन देखते हैं। मैं दरवाज़ा नॉक करूँगा, जल्दी से उसके अंदर जाऊँगा जिस तरह कोई हमला नहीं कर लेता। पारे पकड़ थोड़ा सा ना। कर कैसे यार तुम लोगों का तो सच्ची ही आ गया। मैंने बोला था तू निकल, लोग आ रहे हैं। मेहनत का तुम लोग चक्कर कर रहे हो मेरे से। नहीं चक्कर हमने बोला था हमारे साथ आ जाओ, हमने मुफ्त में टिकट। मैं बोर हो रहा था, मैं कहा यार किधर आ गया हूँ। सबसे पहले आए सामान उठवाए हमारा। चलो आओ यार, सामान उठवाए। सामान तो निकाले। जुनेद भाई हमारे लिए खाना लेके आए सज्जी और हम लोग खाना खा रहे हैं। टीवी बनाने जेब और में खाएंगे। जुनेद भाई बनियान में कह रहे हैं मुझे ना दिखाओ, तो आज जुनेद भाई को सरप्राइज़ दिया। अगले ब्लॉग में पूछेंगे जुनेद भाई को कैसा लगा, क्योंकि अभी बहुत थक गए हैं। खाना खाते हैं, सो जाते हैं, तकरीबन 1 बज रहा है रात का। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं सारी वीडियो हर हफ्ते बनाता हूं, हमेशा लाइक कर दो। फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे। मैं तुम लोग से मिलता हूं, बेल आइकन में बाय। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on you.